Good morning, class. I am Manish Khanna, your maths teacher. In this video, we are going to start a new exercise number 20C. Okay? हम 20C के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। हमने कौन सा चैप्टर शुरू करा है? मेंस्ट्रुएशन की हमने आपको पहले की एक्सरसाइज करा दी है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 20C। और इस एक्सरसाइज में हमें क्या फाइंड करना है? वी विल फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड सेकेंड थिंग वी विल फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस। क्लियर? ये दो चीजें हम फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 1/2 into sorry, it is not 1/2, it is only base into height. Base into height. Okay? And area of rhombus is 1/2 into product of two diagonals. Okay? So area of rhombus is 1/2 into product of two diagonals, and area of parallelogram is base into height. Okay? So let's start our exercise. And the first question of this exercise is find the area. आपको एरिया फाइंड करना है of a parallelogram with base 32 centimeter, base of a parallelogram. ये आपको गिवन है, कितना गिवन है? बेस ऑफ द पैरेललोग्राम इज 32 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज, अगेन आपको हाइट दे रखी है इसकी 16.5 सेंटीमीटर। ओके? आपको क्या फाइंड करना है? यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये आपको फाइंड करना है, ठीक है? तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल ग्राम, दैट इज इक्वल बेस इनटू हाइट। ओके? ये हमारा फॉर्मूला होता है। बेस की वैल्यू कितनी गिवन है हमें? 32 और हाइट की वैल्यू है 16.5। नाउ डेसिमल हटाएंगे, नीचे आपका 10 आ जाएगा। 5 से 2 से सेपरेट कर दीजिए, 5 3 15, 1 5 3 15, 2 से यहां कर दीजिए 16। वैल्यू आई 16 मल्टीप्लाई 33। ओके? 16 मल्टीप्लाई 33, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। 16 3 48, कैरी 4, 16 3 48 and 4 52 centimeter square. That is your answer. Okay? So what is the answer? 528 centimeter square. This is the answer of question number 1. Okay? Now let's see question number 3rd. Question number 3rd क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 3rd है, इन ए पैरेललोग्राम इट इज बीइंग गिवन दैट बेस इक्वल 14 डेसीमीटर, बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल 14 डेसीमीटर एंड हाइट of a parallelogram is
6.5 डेसीमीटर। क्लियर? नाउ फाइंड द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर एज वेल एज इन मीटर स्क्वायर। आपको एरिया किसको निकालना है? आपको एरिया फाइंड करना है। दो एरिया फाइंड करने हैं। पहला एरिया आपको करना है सेंटीमीटर स्क्वायर में फाइंड, दूसरा एरिया आपको फाइंड करना है मीटर स्क्वायर। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? अगर हम फर्स्ट पार्ट में करने जाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए, तो हम अपनी वैल्यू को, दोनों वैल्यू को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल बेस इनटू हाइट। ओके, बेस की वैल्यू है 14 डेसीमीटर, बट वी हैव टू फाइंड द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इस डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 14 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर इक्वल 10 सेंटीमीटर होते हैं, तो 14 मल्टीप्लाई बाई 10 आ जाएगा। ओके, सिमिलरली हाइट 6.5 मल्टीप्लाई बाई 10 आ जाएगा। ओके, डेसिमल से डेसिमल हटा दिए, 10 से 10 हटा। ना मल्टीप्लाई करेंगे, 14 5 70, कैरी 7, 84 एंड 1 91, और यहां हमारा 0। तो हमारा आंसर आया 9100। ठीक है, हमें आंसर सेंटीमीटर में निकालना था, तो हम इसको आंसर को लिखिए 9100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हमें अपने आंसर को निकालना है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल। ठीक, अब अगर आप चाहें तो यहीं से कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज इन दोनों वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट करिए, फॉर्मूला लगाइए और आंसर निकालिए। हम डायरेक्ट यहीं से कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल 1/10,000 मीटर स्क्वायर। ओके, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल 1/10,000 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो हमारे पास कितने हैं? हमारे पास है 9100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9100/10,000 मीटर स्क्वायर। दो जीरो से दो जीरो खत्म, वैल्यू आई 91/100, दैट इज इक्वल 0.91 मीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। ओके क्लास, तो हमने क्या करा? हमने जो अपना आंसर फर्स्ट पार्ट में आया था उसी वैल्यू को चेंज करके सेकंड पार्ट में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, दोबारा वैल्यू को चेंज नहीं करा है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 is one side of a parallelogram is 18 centimeter and the area is 153 centimeter square. Okay. Question number 5. Side of parallelogram. Side of parallelogram आपको कितनी गिवन है? Side of parallelogram आपको गिवन है 18 सेंटीमीटर। साथ ही आपको क्या गिवन है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये आपको क्या गिवन है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको गिवन है 150 सेंटीमीटर, 153 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड? यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द गिवन साइड फ्रॉम द अपोजिट साइड। माने अगर हम ये देखें कि ये हमारा एक पैरेललोग्राम है और इसकी सपोज ये वाली साइड हमको 18 दी है, तो हमें इसके अपोजिट जो साइड दे रखी है उनकी बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बेस, और इसको हम क्या बोलेंगे? हाइट। तो हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लगाएंगे, बेस इनटू हाइट। 153, बेस की वैल्यू कितनी है? 18, हाइट हमको फाइंड करनी है, डिस्टेंस बिटवीन देम जो कहते हैं। तो हाइट इक्वल
18, ठीक है। 9 से डिवाइड करेंगे, 9 2 का 9 1 का 9, 6 63, 9 7 का 63, आंसर आया 17/2, दैट इज 8.5 सेंटीमीटर। ओके, तो हमारा आंसर 8.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 is the adjacent side of a parallelogram are 15 and 8 and the distance between the longer side is 4 सेंटीमीटर। डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम के अकॉर्डिंग आप समझिए जरा। वो ये कह रहा है दो एडजेसेंट साइड है पैरेललोग्राम की जिनकी वैल्यू 15 एंड 8 है, ये वाली वैल्यू 15 है और ये वाली वैल्यू 8 है, और उसने कहा है द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड इज 4। लॉन्गर साइड कौन सी हुई? ये वाली और ये वाली, इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो 4 है। ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड। आपको इन दोनों शॉर्टर साइड के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, ये वाली डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में, एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल 15 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। डिस्टेंस between two longer side 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको दे रखा है, आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस बिटवीन टू शॉर्टर साइड, डिस्टेंस बिटवीन टू शॉर्टर साइड्स, ये आपको फाइंड करना है। ओके, दो शॉर्टर साइड के बीच की डिस्टेंस जो डॉटेड लाइन है ये आपको फाइंड करना है। हम क्या करेंगे? हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करेंगे। बेस इनटू हाइट। ओके, बेस की वैल्यू क्या आई हमारी 15 और इसके रेस्पेक्ट में हमारी जो हाइट है, डिस्टेंस है, वो हमें दे रखी थी, दैट इज 4। तो वैल्यू आ गई हमारी 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास आ गया है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम का एरिया, हम इसी पैरेललोग्राम के एरिया को दैट मींस सेम वैल्यू को लेंगे और 8 को हम क्या बोल देंगे? बेस बोल देंगे। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल 60, यहां लिखेंगे बेस इंटू हाइट इक्वल 60, ठीक है। बेस और हाइट की वैल्यू हमारी 60 के बराबर हो जाए। नाउ बेस की वैल्यू हमारी है 8 इंटू हाइट इक्वल 60। हमने बेस की जगह क्या करा? बेस की जगह जो हमारी वैल्यू थी 8 सेंटीमीटर, वो वाली वैल्यू हमने यहां पुट कर। वी हैव टू फाइंड हाइट, तो 60/8, 8 से इसको डिवाइड करेंगे, 8 6 48, 8 7 56, 4 डेसिमल लगाकर 5, 7.5 सेंटीमीटर। ओके, तो जो हमारा आंसर है वो हमारा आंसर आया है 7.5 सेंटीमीटर। ओके क्लास, ठीक है। दोबारा समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। बेस और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें दे रखी है, दैट इज हाइट। हमें ये वाली दोनों साइड के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो हमने क्या करा? पैरेललोग्राम का एरिया निकाला और उसी एरिया को इस बेस के रेस्पेक्ट में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो बेस इंटू हाइट हमने दोबारा फॉर्मूला लगाया, जिससे हमारा आंसर फाइंड आउट हो गया। ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम इज ट्वाइस ऑफ इट्स हाइट। क्या दे रखा है? पैरेललोग्राम का जो बेस है वो हाइट से ट्वाइस है, ठीक है। तो लेट हाइट
पैरेललोग्राम इक्वल x, तो बेस ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल 2x। ठीक है, साथ ही आपको क्या दे रखा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, हम क्या करेंगे, बेस और हाइट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फॉर्मूला लगाएंगे बेस इंटू हाइट इक्वल 512। बेस की जगह 2x आ गया, हाइट की जगह x आ गया, 512 x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर 512 अपॉन 2। इस वाले टू हमारा ट्रांसपोज हो गया, हमने 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 256 आ जाएगा। ठीक है, जब आप इससे कट करेंगे तो 256 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू ये स्क्वायर कर जाएगा और अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा 256। ओके, 256 अंडर रूट में हमारी वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, नाउ अब ये 256 किसका अंडर रूट होता है, 256 अंडर रूट होता है 16 का, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 16 आ गई। सो हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल x इक्वल 16 सेंटीमीटर एंड बेस ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल 2x इक्वल 2 into 16, that is 32 centimeter. Okay, and these are our answer. ये हमारे आंसर। सब बच्चों को समझ में आ गया? Okay, now let's see next question of this exercise. Question number 11. Question number 11 is, find the area of the rhombus. The length of the diagonals are 16 and 28. Length of diagonals of a rhombus equal 16 centimeter and 28 centimeter. Okay, you have to find area of rhombus. So area of rhombus, area of rhombus का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, 1/2 into product of two diagonals. क्लियर, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 इंटू d1 इंटू d2। 1/2 ऐसे आ गया, d1 की वैल्यू है 16, d2 की वैल्यू है 28। 2 से कट कर दीजिए, 8 आ जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 2 जा 16 and 6 22. So your answer is 224 centimeter square. Okay? Second part भी सेम क्वेश्चन है, वो आपको अपने आप करना है। Now let's see question number 13. क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में, द एरिया ऑफ रोम्बस गिवन है, वन डायगोनल गिवन है, आपको दूसरा डायगोनल निकालना है। तो गिवन है आपको एरिया ऑफ रोम्बस, कितना गिवन है, एरिया ऑफ रोम्बस आपको गिवन है 148.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। साथ ही आपको इसका एक डायगोनल दिया हुआ है, वन डायगोनल ऑफ रोम्बस। रोम्बस का वन डायगोनल आपको कितना गिवन है, 19.2 सेंटीमीटर।
एरिया ऑफ rhombus इक्वल 148.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ rhombus का फॉर्मूला 1/2 इंटू d1 इंटू d2। अभी हमने आपको ये फॉर्मूला बताया है, दैट इज इक्वल टू 148.8 1/2 इंटू d1 की वैल्यू है 19.2 इंटू d2 148.8। You have to find d2 148.8 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 19.2 आपका नीचे आ गया। ओके, तो 19.2 की वैल्यू आपकी नीचे आ गई है। डेसिमल से डेसिमल आप खत्म करेंगे, ठीक है। 2 से आपने इसको खत्म करा, 2 9 का 18, 1 2 6 का 12, 96 आ गए। 4 से कट कर दीजिए, 4 2 का 8, 1 4 4 का 16, 4 से यहां कट करेंगे, 4 3 का 12, 28, 4 7 का 28 एंड 4 2 का 8। तो हमारे पास वैल्यू आई है 372 अपॉन 24। ओके, नाउ इसे फिर 4 से कट कर दीजिए, 4 6 का 4 9 का 36, 1 12, 4 3 का 12, 3 2 का 6, 3 से कट करेंगे 31, तो 31 अपॉन 2 ये आपकी वैल्यू फाइनल वैल्यू आई है। जब इसको फाइनली आप डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे, वैल्यू आएगी 15.5 सेंटीमीटर। ओके, तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा 15.5 सेंटीमीटर। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्लियर समझ में आया आपको? सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। नाउ यू हैव टू सॉल्व ऑल द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। आपने नोटिस करी होगी कि हमने आपको ऑड नंबर के क्वेश्चन करवाए हैं, इवन नंबर के क्वेश्चन हमने छोड़ दिए हैं। वो क्वेश्चन आपको अपने आप करने हैं, और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप टाइप करके छोड़ दीजिएगा, हम आपको वो क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे। ओके।